क्योंकि बाहर तुम्हें स्थितियां कुछ भी दिखा रही हो, तुम जवान आदमी हो, जनरेशन जी या जेड अपने आप को बोलते हो, तुम्हारे भीतर एक धड़कता हुआ दिल तो है ना। जवान हो यार। तुम्हें जिंदगी में ऊंचाइयां नहीं चाहिए क्या? झूठ से संतुष्ट हो तुम? सच जैसी कोई चीज होती है, उसके लिए तड़पते नहीं तुम? डिजायर्स, कामनाएं तो तुम जानते ही हो। प्रेम नहीं जानते तुम? इश्क के बिना ही जवान हो गए। तो बाहर तुमको कितनी भी गंदगी परोसी गई हो, धर्म के कितने भी विकृत संस्करण दिखाए गए हों, तब भी तुमसे ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। बाहर वालों ने जो दिखाया तो दिखाया, तुम्हारे भीतर सच्चाई जानने की कोई तड़प खुद नहीं थी क्या? दुनिया जो दिखा रही तो दिखा रही है, तुम्हारे भी तो एक अंतस है ना। तुम भी तो एक सजग चेतना हो। तुमने खुद क्यों नहीं कुछ जानने की कोशिश करी? धर्म का तुम्हें एक रूप दिखाया गया, तुमने क्यों स्वीकार कर लिया वो रूप? तुमने गहरी जांच पड़ताल क्यों नहीं करी? तुमने सवाल क्यों नहीं पूछे? बोलो। और सवाल पूछे जा सकते हैं। हम आईआईटी में थे, वहीं बगल में जिया सराय। तो सन यही जिस समय जो पैदा होते हैं और जेनजी कहलाते हैं, उसी समय के आसपास की घटना है। ये चला था कि कहा गया था कि गणेश जी की मूर्तियां दूध पी रही हैं, दूध पी रही हैं। तो वहीं आईटी से ही सटी हुई है जिया सराय। तो वहाँ भी एक छोटा सा गणेश मंदिर था, लोग वहाँ जाया करते थे। तो वहाँ भी सुबह सुबह शोर मचा कि ये सब चल रहा है। तो हम लोग भी देखने गए, और वहाँ देख रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। तो हम जितने भी स्टूडेंट्स से देखने गए थे, सब ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले कैपिलरी मोशन। क्या? कैपिलरी मोशन। 5-7 मिनट देखा, वापस आ गए। 5-7 मिनट में भी वो जो फिजिकल फिनोमिना चल रहा था कि लोग आ रहे थे और ऐसे वहां पर दूध दिखा रहे थे, और वो जो दूध था वो, उसका जो स्तर था वो थोड़ा सा कम हो जा रहा था। वो तो 1 मिनट ही देखा, क्योंकि उसको देखते ही समझ गई ये क्या हो रहा है। बाकी 5-10 मिनट बस लोगों की शक्लें देखी, लोगों के हाव भाव, लोगों के तरीके, लोगों की धारणाएं, लोगों का अंधविश्वास, वापस आ गए। कोई जरूरी थोड़ी है कि दुनिया जो चीज मान रही है वो तुम भी मानो। दुनिया ने तुम्हें धर्म का एक बिगड़ा हुआ रूप दिखाया, तुमने माना क्यों? तुम्हें क्यों लगा कि धर्म तो सचमुच गए गुजरों और पिछड़ों की चीज होती है? तुमने ऐसा क्यों मान लिया? तुम्हारी अपनी चेतना कहां गई? बोलो। और भारत में तो साक्षरता बढ़ती ही जा रही है, पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग, और इंटरनेट की दुनिया के बाशिंदे हो तुम तो। असली धार्मिक ग्रंथ तुम खुद क्यों नहीं पढ़ पाए कभी? तुम जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनको ही धर्म मानकर क्यों बैठे रह गए? क्यों गीता खुद नहीं पढ़ ली? क्यों नहीं पढ़ ली? और तुम्हें जो आमतौर पर
श्लोकों के अनुवाद और भाष्य चलते हैं, उनको भी मानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग तो अपने आप को एक इनक्विजिटिव जनरेशन बोलते हो जो आसानी से किसी की बात मानती नहीं। तो फिर जो तुम्हें धर्म की परिभाषा बताई गई वो भी तुमने क्यों मान ली? श्लोक तुमने खुद तो कभी पढ़े ही नहीं, और अगर कभी पढ़े भी तो उन श्लोकों के जो अर्थ वहां लिखे हुए थे तुमने क्यों मान लिए? तुमने खुद क्यों नहीं कहा कि संस्कृत ही तो है, संस्कृत ही तो है? एक एक शब्द लेके उसका अर्थ करके समझ लेंगे कि क्या कहा जा रहा है। खुद क्यों नहीं श्लोकों के अर्थ करके समझे? कोई माफी है इस बात की? और वही अर्थ जब तुमने समझे तो तुमको एक जबरदस्त रोशनी दिखाई दी कि नहीं? दसियों हजार हमारे गीता कार्यक्रम में इसी जेनरेशन के लड़के लड़कियां, युवक युवतियां हैं। जो 28 साल से नीचे के हैं, 20-40 हजार। कौन कहता है कि धर्म पहली बात बुढ़ों के लिए है और दूसरी बात कि धर्म सिर्फ पाखंडियों के लिए है? कौन कहता है? अब हम जो गीता का अर्थ आपके सामने ला रहे हैं वो क्यों आपको अच्छा लगने लग गया? बल्कि अब तो ये बात खूब फैल रही है कि जवान लोग ही ज्यादा आते हैं गीता पढ़ने के लिए। ये दो विरोधाभासी बातें कैसी की? एक और तो जेनजी वो जो धर्म से छिटक कर दूर भागती है, और दूसरी ओर अब हमारा गीता कार्यक्रम चल रहा है, हम गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम मध्यकाल की संतवाणी पढ़ रहे हैं, हम बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम चीनी दाओवाद पढ़ रहे हैं, अष्टावक्र गीता। तो हमारे पास ज्यादातर अब युवक ही आ रहे हैं। ये विरोधाभास कैसे कि एक और तो आपने ये माहौल बना रखा है कि अरे जवान आदमी है, इसका रिलीजन से क्या लेना देना, ये तो अपना मटेरियलिज्म में पड़ा रहता है और रिलीजन से तो बिल्कुल ये कन्नी काटता है। दूसरी ओर हम जब पढ़ा रहे हैं तो 2-4 दर्जन नहीं, 2-4 100 नहीं, 2-4 हजार नहीं, 50 हजार यहां पर जवान लोग ही बैठे हुए हैं और वो धर्म ही पढ़ रहे हैं। ये कैसे हो गया? और मौज में पढ़ रहे हैं। और प्रदीप्त हो रहे हैं, और ये बाहर निकल करके कल पूरे भारत को और फिर पूरे संसार को रोशन करेंगे। ये कैसे हो गया? बोलो ना। निकम्मापन मैंने कहा था, आलस। कि धर्म माने बस वही जो घर में दादी को करते देखा और मोहल्ले में बाबा जी को करते देखा। आलस। खुद क्यों नहीं इंक्वायरी करी? खुद क्यों नहीं किताबें पढ़ी? और इंटरनेट के युग में भी अगर तुम कहो कि मुझे धार्मिक साहित्य उपलब्ध नहीं था, तो झूठ बोल रहे ना तुम, झूठ बोल रहे ना। और धार्मिक साहित्य कोई विश्वास करने की चीज नहीं होती है। धर्म का आधार दर्शन होता है, रॉक सॉलिड फिलॉसफी। फिलॉसफी पढ़े बिना तुम सचमुच एक पूरे इंसान, एक तगड़े जवान बन कैसे जाओगे? और दर्शन उपलब्ध है, फिलॉसफी उपलब्ध है, विजडम लिटरेचर उपलब्ध है, वो पढ़ा क्यों नहीं तुमने? मैं जानता हूं कि जिस चीज को बचपन से ही बड़े सड़े हुए रूप में दिखाया गया हो, उसको पढ़ने की तबीयत ही नहीं करती।
घिन सी आने लग जाती है। और बहुत बहुत सारे युवा हैं, वो आकर कहते हैं धर्म के नाम से हमें घिन आती है। कहते हैं हमने इतनी इतनी बदतमीजियां देखी हैं धर्म के नाम पर कि हमें धर्म के नाम से ही नफरत हो गई है।